Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Accounting Hub. Today our topic name is advantages of auditing. ऑडिट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जितने भी हमारे पास किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो ऑडिटिंग का जो है उसके क्या फ़ायदे होते हैं। जब एक पर्सन या बिजनेस ओनर ऑडिट करवाता है अपनी किसी भी फॉर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको तो फ़ायदा होता ही है। उसको पता चलता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वर्क कर रही है। इसके अलावा जिन जिन पर्सनस को या जिन जिन अथॉरिटीज़ को हमारे पास बेनिफिट्स मिलते हैं ऑडिटिंग करने के, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो पहले जो फर्स्ट पे हमारा पॉइंट है वो है हमारे पास एडवांटेज टू बिज़नेस कंसर्न के। जो बिज़नेस ओनर होता है, जो बिज़नेस कंसर्न है, उसको क्या फ़वाइद मिलते हैं, उसके क्या एडवांटेज मिलते हैं। सेकेंड है हमारे पास बिज़नेस ओनर को एडवांटेज टू बिज़नेस ओनर्स ऑफ द बिज़नेस। थर्ड है हमारे पास एडवांटेज टू द गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को, हुकूमत को क्या एडवांटेज मिलते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द एडवांटेज टू जनरल पब्लिक और अदर्स के, हमारे पास जनरल पब्लिक को या दूसरों को क्या एडवांटेज मिलते हैं। सो फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेज टू बिज़नेस कंसर्न के। जब हम एक बिज़नेस ओनर या क्लाइंट जो हमारे पास ऑडिट करवाता है अपनी फर्म का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोरल चेक। मोरल चेक का मतलब ये है कि जब अकाउंटिंग स्टाफ होता है उसको पता चलता है कि ये इस हमारे बिज़नेस का फाइनल ऑडिट होना है या इंटरिम या काउंटिंग ऑडिट जो भी ऑडिट करवाना चाहता है क्लाइंट हमारे पास, तो उसको जो अकाउंटिंग स्टाफ होता है हमारे पास वो अच्छी तरह से और केयरफुल होकर काम करता है और ऑनेस्टली काम करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारे पास ऑडिटर आएगा, वो हमारे पास अकाउंट्स को चेक करेगा और जितने भी हमारे पास फ्रॉड्स होंगे या एरर्स होंगे तो वो हमारे पास डिस्कवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो अकाउंटिंग स्टाफ होता है वो विजिलेंटली और केयरफुली वर्क करता है। सेकेंड है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो ऑडिटर होता है उसका काम यही होता है कि जितने भी हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर जितने भी एरर्स हैं, ख़राबियाँ हैं या जितने भी फ्रॉड्स वगैरह किए गए हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, इनको पता चलाया जाए। तो सेकंड हमारे पास बेनिफिट ये होता है। थर्ड है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो ऑडिटर होता है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो हमारे पास एरर्स और फ्रॉड्स को चेक करे, बल्कि ऑडिटर का काम ये भी होता है कि हमारे पास कम से कम ऐसी सजेशंस दे अकाउंटिंग स्टाफ के अंदर, अकाउंटिंग स्टाफ को, ताकि हमारे पास एरर्स और फ्रॉड्स कम हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास लोन फैसिलिटीज़। लोन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट अकाउंट्स। जब एक ऑडिटर किसी फर्म का ऑडिट करता है तो उसकी मदद से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिलाई करते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर, और जो बिज़नेस ओनर होता है या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारे पास लोन फैसिलिटीज़ ले सकती है, इससे लोन फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकती है, जैसे कि बैंक्स वगैरह से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी और इदारों से वो लोन को ले सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इजी असेसमेंट। इजी असेसमेंट का मतलब ये है कि जब भी हमने अपना टैक्स पे करना होता है तो हमारे पास ऑडिटेड अकाउंट्स का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि उसकी मदद से इजी असेसमेंट हो जाती है हमारे पास इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स वगैरह की। आगे वाला पॉइंट हमारे पास परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये है जब भी हमने अपना बिज़नेस सेल करना होता है तो उस बिज़नेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से। तो परचेज कंसिडरेशन इसकी वजह ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से इजीली हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। हमारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास पार्टनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो उनके दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग प्रॉफिट, रिगार्डिंग बिजनेस के जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट होता है उससे रिलेटेड, तो उसको भी ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से सेटल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। जब भी हम अपने बिज़नेस की इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर हमारे पास बिज़नेस को कोई लॉस हो जाता है या बिज़नेस को, फॉर एग्जांपल हमारा बिज़नेस फायर की वजह से, फ्लड की वजह से या किसी और वजह से हमारे बिज़नेस को नुकसान पहुंच जाता है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से इंश्योरेंस क्लेम को सेटल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ का काम एक दूसरे के ज़रिए एक दूसरे से चेक किया जाना इंटरनल कंट्रोल कहलाता है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये है कि जो ऑडिटर होता है वो सजेशंस प्रोवाइड करता है और वो इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है। अगर इंटरनल कंट्रोल के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो ऑडिटर क्लाइंट्स को और अकाउंटिंग स्टाफ को ऐसे सजेशंस देता है जिससे हमारे पास इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबल एविडेंस इन लीगल मैटर्स। जो ऑडिट जितना भी हमारा जब एक ऑडिटर किसी भी फर्म का ऑडिट करता है तो अपनी ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, तो ऑडिटर रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया जा सकता है और जितने भी हमारे पास ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इजी टू सेल। जब भी हम लास्ट पे हमने प्रीवियस पॉइंट्स हमने पढ़ा है परचेज कंसिडरेशन, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं, परचेज कंसिडरेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ऑडिटेड अकाउंट की मदद से। तो अगर हम अपने बिज़नेस का ऑडिट करवाते हैं तो उससे ये होता है कि अगर हम अपने किसी भी पर्सन को सेल करना चाहते हैं अपना बिज़नेस, तो उसकी बिज़नेस की जो मालियत होती है उसका अंदाज़ा हम ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Audited financial statements are considered more reliable to evaluate the financial performance of a business। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम किसको स्टडी करते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको एक ऑडिटर ने ऑडिट किया होता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास, बैलेंस शीट, और दूसरी हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। आगे हमारे पास जो सेकंड तरह के एडवांटेज हैं, हमारे पास है एडवांटेज टू द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस के जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं उनको क्या फ़ायदे पहुंचते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हेल्पफुल फॉर प्रोप्राइटर। अगर एक प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस होता है जिसमें ओनर हमारे पास सिंगल होता है, एक सोल मतलब के तनहा या एक होना, तो ऐसा पर्सन जिसमें ऐसा बिजनेस जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये कह रहे हैं कि जो ऑडिट हेल्पफुल फॉर प्रोप्राइटर कि ये प्रोप्राइटर के लिए भी हेल्पफुल होता है। द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस कैन रिलाई ऑन ऑडिटेड अकाउंट्स। वो ऑडिटेड अकाउंट्स पर रिलाई करता है बिजनेस का ओनर। द ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प द प्रोप्राइटर टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज अकाउंटिंग स्टाफ। तो जो प्रोप्राइटर होता है वो अकाउंटिंग स्टाफ की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है ऑडिट अकाउंट्स की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्पफुल फॉर पार्टनर, यानी कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टनर्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ पार्टनर्स के दरमियान हेल्पफुल फॉर पार्टनर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उन ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से हम किसी भी बिज़नेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, इसके एसेट्स कितने हैं, इसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। तो जब भी कोई बिज़नेस पार्टनर एंटर होता है या वो लीव करके जाता है अपने बिज़नेस को, तो हम उसके अकॉर्डिंग, उसकी गुडविल के अकॉर्डिंग, उसके लिहाज से हम पार्टनर को ऐड भी कर सकते हैं कि उसने अब बिज़नेस का ओनर बनना है तो उसको कितना हिस्सा डालना पड़ेगा इसके अंदर। और अगर कोई पार्टनर लीव करना चाहता है बिज़नेस तो उसको हमने कितनी अमाउंट पे करनी है उसके कैपिटल के लिहाज से। ये सारा कुछ ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन। अब शेयर होल्डर्स किस बिज़नेस के अंदर होते हैं? जब हमारे पास कोई भी कंपनी होती है तो उसके अंदर जो ऑनर्स होते हैं हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं संभालते, बल्कि वो डायरेक्टर्स के हाथों में होती है। तो शेयर होल्डर्स को क्या किया जाता है? शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट पेश की जाती है जो कि ऑडिटर प्रिपेयर करता है। उस ऑडिटर का काम यही होता है कि वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करे और उस ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करवाया जाता है। इसके अलावा उस ऑडिट रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता चले कि उनके जिस कंपनी के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी जा रही है, आइदर वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या फिर वो लॉस की तरफ जा रहा है। उनकी इन्वेस्टमेंट का पता चलता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है। तो इस तरह शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका इस्तेसाल नहीं किया जाता, बल्कि उनको सेफ रिपोर्ट पेश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि किसी भी जो सोसाइटी होते हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनका जो मफाद है वो बिल्कुल सेफ़ है ये नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके अंदर के मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है आवाम को फैसिलिटेट करना, इसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। तो द ऑडिटेड अकाउंट्स सर्व एज एविडेंस दैट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर बीइंग प्रॉपर्ली लुक्ड आफ्टर। तो ऑडिटेड अकाउंट्स किस तरह से मदद करते हैं और बताते हैं कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्ली लुक्ड आफ्टर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वैल्यूएबल एडवाइस। वो कहते हैं जो ऑडिटर होता है वो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन होता है। वो कोई भी जो ऑडिटर होता है वो अपने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देता है, एक वैल्यूएबल एडवाइस देता है कि किस तरह से या किन स्टेप्स को फॉलो करके उसका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रूम कर सकता है या वो मज़ीद इस्टेब्लिश कर सकता है अपने बिज़नेस को।
नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज टू द गवर्नमेंट के जब हम किसी भी फॉर्म का ऑडिट करवाते हैं तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ये हम देखते हैं क्या बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट को। फर्स्ट है हमारे पास इजी असेसमेंट ऑफ टैक्स के जो टैक्स है उसको हम इजीली असेस कर सकते हैं कि हमने कितना टैक्स पे करना है, हमने कितना इनकम टैक्स पे करना है, कितना सेल्स टैक्स पे करना है, ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्ली रिकवरी ऑफ टैक्सेस की रिकवरी अर्ली हो जाती है ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, द गवर्नमेंट कैन चेक द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ वेरियस कंपनीज। ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से गवर्नमेंट को पता चलता है कि जितने हमारे पास कंपनीज वर्क कर रही हैं आइदर वो प्रॉफिट में जा रही हैं या फिर लॉस में जा रही हैं। तो ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से ये कंपनी की रनिंग के बारे में हम पता चला सकते हैं कि वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है या लॉस की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे या फिर वो लॉस की तरफ जा रहे हैं तो उनको प्राइवेटाइज किया जाए, यानी कि प्राइवेट कर दिया जाए, दूसरे लोगों को सेल कर दिया जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इफ सम इंडस्ट्रीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल आर रनिंग इन लॉस, द गवर्नमेंट में प्राइवेटाइज दीज यूनिट्स। द सेल प्राइस ऑफ दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स इज सेटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट अकाउंट्स। तो जो सेल प्राइस होती है इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की वो हम ऑडिट अकाउंट्स की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परचेज ऑफ प्राइवेट बिजनेस यूनिट्स के जो हमारे पास प्राइवेट बिजनेस यूनिट्स हैं जिनके जो ओनर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट का जिनसे कोई गवर्नमेंट का जिनसे कोई रिलेशन नहीं होता, अगर हम उनको परचेज़ करना चाहें। अब वो कैसे परचेज़ होते हैं, अगर कोई भी जो प्राइवेट बिजनेस यूनिट है वो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट काम कर रहा है या फिर उसका जो बिज़नेस है वो हमारे पास जनरल पब्लिक को सपोर्ट करना नहीं है, या वो बिज़नेस इस तरीके से किया जा रहा है कि उससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस तरह तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको परचेज़ कर लेती है और अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो जो गवर्नमेंट जो प्राइस पे करती है उन प्राइवेट ओनर्स को, उसका अंदाज़ा ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से लगाया जाता है। तो ऑडिट करने का गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है। लास्ट जो हमारे पास इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं हमारे पास है एडवांटेज टू द जनरल पब्लिक कि दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा होता है अगर कोई बिज़नेस ओनर अपने बिज़नेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं, लाइक बैंक्स होते हैं या दूसरे कैपिटल मार्केट्स, ये हमारे पास फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं ओनर्स को। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अगर उनको पता चलता है कि ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से अंदाज़ा लगाते हैं कि जो बिज़नेस है वो अच्छा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो प्रॉपरली और प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, या उसकी प्रोग्रेस कैसी है, अगर उसकी प्रोग्रेस अच्छी होती है तो वो इजीली लोन प्रोवाइड कर देती है ओनर्स को। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनका वो भी ऑडिटेड अकाउंट्स की तरफ से फ़ायदा उठाती हैं, और जो एक्चुअल लॉस होता है उनको इंश्योरेंस कंपनी भी लोन प्रोवाइड कर इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है कि जब भी कोई ओनर हमारे पास अपने बिज़नेस की इंश्योरेंस करवाता है, तो अगर इन फ्यूचर उसको लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी उस ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से उनका लॉस पूरा कर देती हैं। नेक्स्ट है बिज़नेस परचेज प्राइस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से हम बिज़नेस की परचेज करने की प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस। द कोर्ट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट। जो कोर्ट होता है वो ऑडिट रिपोर्ट को अहमियत देता है, एंड यूजुअली डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड ऑन द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर टू द कोर्ट। और जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिजनेस ओनर्स के दरमियान या दूसरों के दरमियान, उनको कोर्ट के अंदर ऑडिटर की मदद से सेटल किया जा सकता है। तो जो ऑडिटर रिपोर्ट अपनी प्रोवाइड करता है कोर्ट के अंदर, वो काफ़ी वैल्यूड होती है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। The audit assistants and clerk work under the supervision and control of auditor। जितने भी हमारे पास क्लर्क्स होते हैं ऑडिट के जो असिस्ट करते हैं, ऑडिटर को जो असिस्ट करते हैं, वो हमारे पास उनको कंट्रोल किया जाता है ऑडिटर के ज़रिए। दे ग्रांट ट्रेंड एंड बिकम ह्यूमन कैपिटल फॉर द इंडस्ट्री, और वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जो ऑडिट जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक किस्म की नीड बन चुकी है। तो डिफरेंट जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं अपनी फर्म का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाने के लिए। जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं ऑडिट की। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिस्फेक्शन अबाउट बिजनेस ऑपरेशन।
इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑडिट अकाउंट्स होते हैं, हमारे पास एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करते हैं बिजनेस अफेयर्स का, कि बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, बिजनेस की प्रोग्रेस कैसी है, अच्छी है, बिजनेस की गुडविल क्या है। इस तरह जो जनरल पब्लिक होती है वो अंदाज़ा लगाती है कि बिज़नेस जो है अच्छा है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह जो जनरल पब्लिक होती है वो सेटिस्फाइड हो जाती है अपनी इन्वेस्टमेंट उस बिज़नेस के अंदर करके, जिसका अंदाज़ा सिर्फ ऑडिट अकाउंट्स की मदद से लगाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस अच्छी है और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस अच्छी है, तो जो लोग होते हैं उसके अंदर, उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को सेफ कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इन्वेस्टमेंट अगर लोग करते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता है, जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी हो जाती है। इस तरह लोगों का लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये है, जितने भी जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए लोगों को क्रेडिट पर चीज़ें दे देते हैं और नेक्स्ट बाद से उनसे अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। अगर बिज़नेस की प्रोग्रेस अच्छी होगी तो वो उनको लोन क्रेडिट पर चीज़ें जल्दी मिल जाए करेंगी, और अगर बिज़नेस की प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी तो जो उनको चीज़ें या जितने भी जो हमारे पास क्रेडिट पर परचेज़ करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो हमारे पास उसके चांसेस कम होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।